जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चलो बी स्टूडियो पान में। साथियों, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं आपका बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम आपका 5th सेमेस्टर के अंतर्गत, ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट होता है को करिकुलर, ठीक है, यानी कि अनिवार्य प्रश्नपत्र के रूप में, जिसके अंदर आपका पढ़ना होता है जो पेपर नेम आपका होता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है, यानी कि विश्लेषण क्षमता एवं जो है डिजिटल जागरूकता, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको जो है पढ़ना होता है पूरे आपको 75 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो आपको सॉल्व कराने वाले आज की वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आपका बुकलेट सीरीज है ये जो है सॉल्व कराएंगे सी है, ठीक है। तो वैसे सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चाहे आपका जो है जैसे आपका हो गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी जो है इनका 7 और 9 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है 5th सेमेस्टर का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जो आपका है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है उनका जो है एक प्रकार से 14 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है, ठीक है। और आपका जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उनका जो है 12 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है। और जो आपका है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो कि मेरठ में पड़ता है उनका जो है 31 दिसंबर को पेपर लगा हुआ है, ठीक है। तो वैसे सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला आज का ये वीडियो खासकर 5th सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट होता है को करिकुलर अनिवार्य प्रश्नपत्र के रूप में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका जो है पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है आपका देखेंगे, सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब आप, ठीक है, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो जो है वेब ब्राउजर का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों वेब ब्राउजर का जो प्राथमिक कार्य होता है क्या होता है, वेब सामग्री को पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका 5th सेमेस्टर के लिए, ठीक है, चाहे बीए में हो आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए 5th सेमेस्टर के लिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन जो है कि सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड वेबसाइट जो होता है कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाने वाला जो है विशिष्ट प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो भैया ऐसा विशिष्ट प्रोटोकॉल एक प्रकार से क्या होता है HTTPS, ठीक है। HT जो होता है एक प्रकार से HTTPS होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाए। देखिए आपको आंसर बता रहे हैं, आप लोग इसको रटना है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और एक चीज़ और आपका जो 5th सेमेस्टर में आपका ऑब्जेक्टिव कंपल्सरी अनिवार्य प्रश्नपत्र के रूप में जो पेपर होता है को कोर्स का, तो ये आपका थोड़ा हार्ड भी होता है हर सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। हर सब्जेक्ट से आपका जैसे आपका फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड, 5th आपका सबसे हार्ड यही होता है। हमको तो भैया यही हार्ड लगता है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जैसे BA क्लास भी नहीं करते तो उनके लिए हार्ड होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों आप लोग एक बार परीक्षा देने से पहले आप लोग जरूर इसको रख लीजिएगा। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा है। तीसरा क्या पूछा गया, साइबर सुरक्षा है, ठीक है। तो बच्चों साइबर सुरक्षा एक प्रकार से क्या होता है, साइबर सुरक्षा क्या होता है, जो होता है साइबर सुरक्षा होता है जो है कंप्यूटर सिस्टम और डेटा की जो है चोरी और क्षति या फिर अनधिकृत पहुंच से सुरक्षा करती है, ठीक है। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर एक प्रकार से चौथा है। चौथा क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा एक है जो है सामान्य साइबर सुरक्षा एक प्रकार से खतरा है, ठीक है। तो बच्चों एक प्रकार से कौन सा जो है सामान्य साइबर सुरक्षा के खतरा के अंतर्गत आता है। तो बच्चों यहाँ पर इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा फिशिंग हमले, ठीक है। फिशिंग हमले जो होते हैं ज़्यादा साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो भारी वर्षा से कोई मतलब ही नहीं है, भूकंप से मतलब नहीं, सूर्य ग्रहण से कोई मतलब नहीं होता उसमें, ठीक है। फिर ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां है। क्या पूछा गया है कि जो है साइबर सुरक्षा में एक प्रकार से फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का एक प्रकार से उद्देश्य क्या होता है मुख्य रूप से, तो क्या उद्देश्य होता है कि जो है अनधिकृत जो है पहुंच और हमलों को रोकने के लिए नेटवर्क जो है ट्रैफिक को फिल्टर और नियंत्रित करना होता है। इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 6वां है। क्या पूछा गया है, जो सूचना विशेषताओं के जो है CIA मॉडल में जो है सी का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो भैया सी का क्या अर्थ होता है, एक प्रकार से कॉन्फिडेंशियली, ठीक है, यानी कि कॉन्फिडेंटली होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7वां पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से एक प्रकार से किसे जो है सूचना सुरक्षा के लिए सामान्य खतरा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो बच्चों एक प्रकार से पहले हम बात करें इसमें सामान्य जो खतरा होता है क्या क्या होता है। फिशिंग हमले भी हो सकते हैं और एक प्रकार से जो है मैलवेयर संक्रमण भी हो सकता है, इनसाइड थ्रेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो है पासवर्ड प्रबंधन होता है ये आपका जो है सामान्य सुरक्षा खतरा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है।
इसलिए आपका जो हो जाएगा ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8वां पूछा गया था। 8वां क्या पूछा गया था कि जो है फिशिंग हमले का जो है प्राथमिक लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो बच्चों फिशिंग हमले का जो प्राथमिक लक्ष्य माना जाता है, किसको माना जाता है कि जो है संवेदनशील जो है डेटा या फिर खातों तक एक प्रकार से अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है। ये देखिए जो क्वेश्चन है एक प्रकार से कुछ रीजनिंग से है, कुछ मैथ से है और कुछ आपके कंप्यूटर से है, तीनों मिक्स आपके हैं, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 9वां है कि जो है किन जो है निम्न शब्दों को सही क्रम में एक प्रकार से डिक्शनरी में रख, जो कि डिक्शनरी में क्रम से रखने चाहिए, ठीक है। उनमें एक प्रकार से व्यवस्थित करने पर अंतिम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों डिक्शनरी में अगर आप जब शब्दों को रखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा एक प्रकार से ACQUIT डिक्शनरी में यही आएगा, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, हमारे ख्याल से ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10वां है। क्या पूछा गया कि इस श्रेणी में जो है आपके मैथ के ही उसमें कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। इस श्रेणी में एक प्रकार से 0, 3, 8, 15 या फिर डॉट का अगला पद क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद जैसे विषम संख्या यहाँ पर चल रही है, ठीक है। 0 + 3, ठीक है। 0 + 3 आपका हो जाएगा जो है 3, ठीक है। फिर 3 प्लस जो है 5, ठीक है। 3 + 5 आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी में हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 8 + 7, ठीक है, आपका 15 हो जाएगा। ठीक इसी तरह 15 + 9 आपका विषम याद रखेंगे, 3 आपका विषम है और आपका 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, इसलिए यहाँ पर 9 जोड़ देंगे, 15 + 9, ठीक है। 15 में 9 जब जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 24, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में आपका कौन सा है, ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपका 24 दिया है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11वां है कि जो है सही विकल्प चुनिए, ठीक है। सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प किस तरीके का आपको चुनना जो है, सही विकल्प क्या चुनना है आपका एक प्रकार से जो है देखिए जैसे कि तैरने के संबंध डूबने से है, इस तरीके का ठीक उसी तरीके का नाव का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो बच्चों नाव का संबंध ज्यादातर होता है पनडुब्बी से होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जहाज इसमें कोई भी जहाज का क्लियर नहीं है तो कौन सा जहाज है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, पनडुब्बी से होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 12वां पूछा गया था कि जो है सही विकल्प चुनिए, ठीक है। जैसे कि थर्मामीटर टेम्परेचर से होता है, तापमान से होता है, इसी तरह जो है ग्लूकोमीटर की किससे होता है, ग्लूकोमीटर का संबंध किससे होता है, ठीक है। तो बच्चों ग्लूकोमीटर का संबंध एक प्रकार से किससे होता है, रक्त शर्करा से, ठीक है। आपका ऑप्शन है बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है कि इनमें से कौन एक प्रकार से सर्वथा जो है भिन्न है, ठीक है। तो बच्चों इसमें से जो एक प्रकार से भिन्न है, क्या भिन्न है, एक प्रकार से नाक भी है, कान भी है, आँख भी, ठीक है। आँख कान नाक जो है ये तीनों एक है, एक प्रकार से जो आपका मस्तिष्क है ये थोड़ा आपका इससे भिन्न है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक प्रकार से 14वां पूछा गया है, ये मैथ है, मैथ से है कि जो है अमर जो है समर व अजहर जो है अजहर की कुल आयु जो है 80 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व जो है उनकी आयु जो है कितनी रही होगी, ठीक है। तो बच्चों एक प्रकार से जो है पहले हम अमर की बात करें, अमर जो है समर व अजहर की कुल आयु जो है 80 वर्ष है, तीनों की आयु जो है एक प्रकार से 80 वर्ष है, ठीक है। तीनों की आयु जो है 80 वर्ष है, ठीक है। फिर आपकी पूछा गया है कि जो है 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 80 माइनस हो जाएगा आपका 4, तो कितने वर्ष हो जाएंगे 76 वर्ष, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में क्या दिख रहा है 76 वर्ष, ऑप्शन ए द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन एक प्रकार से ये, ठीक है। 76 साल, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व पूछा गया तो 76 वर्ष के हो जाएंगे। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15वां है कि एक जो है सेब का मूल्य है 7 रुपये व एक केले का जो मूल्य है 5 रुपये है। सोनू ने एक प्रकार से कुल 38 रुपये के फल खरीदे हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा जो है कितने सेब खरीदे गए होंगे, ठीक है। तो बच्चों कितने एक प्रकार से 7 रुपये व एक केले का मूल्य जो है 5 रुपये है, ठीक है। यानी कि उसने जो है टोटल खर्च किए 7 × 5 यानी कि 35 रुपये, ठीक है। 35 रुपये में उन्होंने फल खरीदे। फिर और जिसमें से सेब का अगर जो है सेब के मूल्य की बात करें तो आपका जो है 7 × 4 आपका हो जाएगा जो है 28 रुपये के उन्होंने जो है एक प्रकार से सेब खरीदे। और केले उन्होंने कैसे खरीदे 5 × 2 यानी कि 10 रुपये के उन्होंने जो है केले खरीदे। तो टोटल की अगर बात करें, टोटल उन्होंने जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका 10/28 10/38 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका जो है राइट और एक प्रकार से राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि कितने उन्होंने खरीदे 4। ठीक है, कितने सेब खरीदे गए, उनके द्वारा कितने सेब खरीदे 4 सेब खरीदे गए। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 4 सेब खरीदे। ठीक है, फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने अनुसार। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 16 सुलामा है कि जो है एक टेलीफोन जो है डायल के सभी अंकों का जो है गुणनफल क्या होगा। ठीक है, एक टेलीफोन है उसके डायल के जो सभी अंकों का गुणनफल एक प्रकार से क्या होगा। तो भैया किसी भी टेलीफोन के डायल के सभी अंकों का गुणनफल एक प्रकार से शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन डी द राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, शून्य तो दिया नहीं, इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा आपका काम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17वां है। क्या पूछा गया कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, दिनेश कहता है कि जो है उसके पिता जो है मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं, वह जो है किसका फोटो है। ठीक है, तो भैया जैसे आप दिनेश, ठीक है, जो दिनेश है वो एक औरत की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है, कहता है, एक औरत की तरफ जो है इशारा करते हुए कहता है कि वो मेरे पिता, ठीक है, वो मेरे जो है पिता की मेरे उसके जो पिता है मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं, उसके माता के जो है इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, तो बच्चों जो एक प्रकार से संबंध होगा दोनों को किससे संबंधित, दिनेश के पुत्र का। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा समस्या हो रही है क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इस पे जो होता है आपका कैलकुलेट नहीं हो पाता कोई भी। ठीक है, इसलिए आप इसको एक बार अपने अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18वां है कि जो है एक महिला का जो है परिचय एक व्यक्ति जो है इस प्रकार कराता है कि इसकी सास जो है, इसकी माँ जो है मेरी सास की इकलौती पुत्री है। व्यक्ति का उस महिला का क्या लगता है। ठीक है, भैया जो है जैसे आपकी हो गई माँ, ठीक है, आपकी माँ हो गई जो है कि सास की इकलौती पुत्री है, इकलौती जो है पुत्री है। ठीक है, तो महिला का जो संबंध एक प्रकार से किस तरीके का हो जाएगा, महिला इकलौती पुत्री है, उस महिला का संबंध जो है उससे क्या हो जाएगा, तो भैया क्या हो जाएगा, उसका संबंध उस पर एक प्रकार से पिता का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी द राइट आंसर। आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे द्वारा बताइए आप उत्तर देखेंगे, आप लोग भी सॉल्व करके समझ करके आप लोग तब टिक लगाइएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वां है। क्या पूछा गया है कि यदि पाइप को, ठीक है, यदि पाइप को कोडिंग भाषा में 169165 लिखा जाए तो है 100 अंक को लिखने पर अंतिम अंक क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों 100 अंक को अंतिम अंक लिखने पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कोडिंग की कोडिंग है तो पाइप PIPE, ठीक है, पाइप, तो पाइप का आपका हो जाएगा, जैसे पाइप है P का आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, और I का 9 हो जाएगा, फिर आपका P का 16 हो जाएगा, फिर आपका जो है E का 5 हो गया है। ठीक है, जैसे 169165 यही तो लिखा गया है। ठीक इसी तरह SWAN, ठीक है, SWAN का पूछा गया है, तो बच्चों SWAN का क्या हो जाएगा, यस का आपका हो जाएगा 9 और आपका W का हो जाएगा 23, A का 1 हो जाएगा और N का हो जाएगा 14। ठीक है, तो आपका इसी तरह आपको लिखना है। तो पूछा गया है कि जो है अंतिम अंक क्या होगा, तो भैया अंतिम अंक आपका 4 है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, आप सभी का हो जाएगा सी, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 विसामा पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर विसामा कि आपका जो है निम्न संबंध, ठीक है, निम्न संबंध को एक प्रकार से 3/x - 6 वाला होगा 1 से, या फिर x डज नॉट 6 संतुष्ट करने पर यदि x का एक पूर्णांक हो तो उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों एक प्रकार से उसका मान क्या होगा, उसका मान जो होगा एक प्रकार से ऑप्शन डी द राइट आंसर। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व नहीं कराएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर सॉल्व कराएंगे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हमारे ख्याल से हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, 21वां पूछा गया था। क्या पूछा गया था, यदि जो है n = 10 और n बराबर एक प्रकार से 20 और c बराबर 5 हो तो इस वेन डायग्राम के आधार पर a और b का मान क्या होगा। ठीक है, तो भैया जैसे आपका वेन डायग्राम ये रहा, ठीक है, तो उसमें पूछा गया है कि ये a = 10, ठीक है, ये आपका हो गया, ये 10 हो गया ये, ठीक है, ये आपका 10 हो गया और जो है आपका c आपका 5 हो गया। ठीक है, और आपका जो है b = 20 जो है आपका b हो गया। तो पूछा क्या गया है कि जो है
ए और बी का मान क्या होगा। तो बच्चों ए और बी का मान किस तरह का आप निकालेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे 10 माइनस 5 माइनस 20, ठीक है। तो ए बी का मान कैसे निकलेगा, आपका जो हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और आपका हो जाएगा 20 में से 5 गए 15, ठीक है। 5 और 15, ठीक है। 5 और 15 किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि जो है तो छात्रों की एक कक्षा में 40 को एक प्रकार से गणित विषय पसंद है और 30 को भौतिक विज्ञान एवं 10 के एक प्रकार से दोनों कितने छात्रों को ना तो गणित पसंद है और ना ही भौतिक विज्ञान। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा बढ़ा देता है, ठीक है। इसलिए आप भी जाएंगे तो बहुत सावधानी के साथ पढ़िएगा। सब कक्षा में जो है कुल 100 छात्र हैं, ठीक है। तो कक्षा में कुल 100 छात्र हैं जिसमें से 40 को गणित पसंद है, 40 को गणित पसंद है, ठीक है। और जो है एक प्रकार से बचे 60, ठीक है। तो उसमें से 30 को जो है भौतिक विज्ञान पसंद है, ठीक है। 30 को भौतिक विज्ञान पसंद है, तो उसमें से बचे 30, ठीक है। और 10 के दोनों कितने छात्रों को ना तो गणित पसंद है और ना ही एक प्रकार से भौतिक विज्ञान। तो भैया क्या नहीं पसंद है एक प्रकार से कितने छात्रों को, आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल 20 छात्र, 10 माइनस हो जाएगा इसमें से 10 छात्र दोनों चलेंगे तो आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर 20 बचेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका ए द राइट आंसर हो जाएगा 20 छात्र। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो है 5 दोस्त नेहा, रीता, गीता, श्वेता व रजनी पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। नेहा जो है श्वेता व गीता के बीच में बैठी है और रीता जो है गीता के बाईं ओर और दूसरे स्थान पर बैठी है। दक्षिणी छोर पर कौन बैठी है। तो देखिए इस तरह इसको कैसे दर्शाएंगे, जैसे कि पश्चिम की ओर है, जैसे आपका हो गया ये आपका हो गया कि जैसे पश्चिम, ठीक है। पश्चिम हो गया, पूरब हो गया, ठीक है। इस तरह दर्शा लेंगे आप। यहाँ पर जो है जैसे रीता, ठीक है, ये आपका हो गई रीता, ठीक है। तो कहा गया है कि जो है रीता जो है गीता, श्वेता व रजनी की पूर्व की ओर मुंह करके बैठी। रीता जो है नेहा जो है रीता, गीता, श्वेता व रजनी की पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठी हुई है, ठीक है। गीता ये आपका हो गई गीता, नेहा और आपका हो गई श्वेता, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर पूछा गया है कितने लोग हैं, नेहा, रीता, ठीक है। नेहा, रीता, गीता, श्वेता, रजनी, नेहा, गीता, श्वेता, रजनी, रजनी आपका हो गई, ठीक है। नेहा, श्वेता जो गीता के बीच में मेरी, गीता जो है रीता जो है गीता के बाईं ओर, ठीक है। रीता जी जो है गीता के बाईं ओर, ठीक है, दूसरे स्थान पर, गीता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। दक्षिणी छोर पर कौन बैठी है, तो भैया दक्षिणी छोर पर कौन बैठी है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि दक्षिणी छोर यही आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो है आपका श्वेता बैठी है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व कराने में थोड़ा कठिनाई हो रही है कैलकुलेटर की वजह से, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग मैथ दोनों का है, ठीक है। जो है वृक्षों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं से 7वें व दाएं से 14वें क्रम पर है, उस पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, ठीक है। तो उस पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं थोड़ा देखेंगे। क्या पूछा गया कि एक पेड़ 7वें वृक्षों की पंक्ति में एक पेड़ से बाएं से 7वें व दाएं, ठीक है। 7वें से आपका हो जाएगा जो 14 पेड़ है क्रम में, ठीक है। उस पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक पेड़ जो है बाएं से, एक पेड़ जो है जैसे आपका पेड़ हो गया, ठीक है, एक पेड़ हो गया बाएं से जो है एक प्रकार से 7वें स्थान पर, बाएं से, इधर आपका बायां हो गया, इधर आपका दायां हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाएं से 7वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। और जो है दाएं से 14वें क्रम पर है, ठीक है। दाएं से 14वें क्रम पर है। तो जो पेड़ों की कुल एक प्रकार से वृक्षों की संख्या होगी, यहाँ पर क्या होगा 7 + 14, ठीक है।
और इसमें से जो आपका ये पेड़ है इसको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप इसको जब लिखेंगे तो इसमें से यही आपको माइनस हो जाएगा, एक पेड़ यहाँ पर है ना, तो -1 आपका हो जाएगा। जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा 14 और 7, ठीक है। 14 7 21, 21 -1 बराबर 20, आपका 20 पेड़ हो जाएगा। ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा आप का। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि जो है 33 छात्रों की एक कक्षा में रमेश का क्रम जो है 13 है और क्रमानुसार 5 छात्र जो है आशीष के क्रम से नीचे है, ठीक है। तब जो है रमेश व आशीष के मध्य क्रमानुसार कितने छात्र होंगे, ठीक है। तो बच्चों एक प्रकार से कितने छात्र होंगे, तो कुल जो छात्रों की संख्या है, कुल छात्र जो है एक प्रकार से 33 है, ठीक है। 33 छात्र, जिसमें से रमेश का क्रम जो है एक प्रकार से 13 है। रमेश का क्रम जो है 13 है, ठीक है। रमेश का क्रम जो है 13 है। क्रमानुसार 5 छात्र जो है आशीष के क्रम के नीचे हैं, आशीष के क्रम के नीचे हैं, ठीक है। 5 छात्र, तो यानी कि आपका हो जाएगा कुल मिला के 33 में से 33 - 5, ठीक है। 33 में से 5 हो जाएंगे आपके 28, यानी कि क्रम जो है 28 आशीष का है, ठीक है। आशीष का क्रम जो है 28 है, ठीक है। फिर आपका जो हो जाएगा 28 माइनस आपका 13, ठीक है। 28 - 13 यानी कि रमेश का क्रम जो है आशीष के क्रम में से उसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और टोटल 1 आपको माइनस हो जाएगा। आशीष क्रम मध्य क्रम कितने छात्र होंगे, जैसे आपका हो जाएगा 28 - 13, उसमें से आप एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 14, ठीक है। आपका ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। यदि संख्या जो है 92581473 के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तब जो है दाईं ओर से चौथे व बाईं ओर से तीसरे अंक का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको अगर क्रम में हम कोडिट करें, जैसे आपका हो गया बढ़ते क्रम में लिखना है ना, एक उसमें सबसे छोटा 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है और 8 है, 9 है, ठीक है। इतना क्रम आपका दिया है। तो इसमें से जो पूछा गया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ठीक है। आरोही क्रम मतलब एक प्रकार से कहें तो बढ़ते क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6 आपका बढ़ते क्रम हो गया, ठीक है। व्यवस्थित किया जाए तब दाईं ओर से जो है चौथे, दाईं ओर से चौथे, ठीक है। जैसे आपका दाईं ओर से चौथा मतलब आपका 1 2 3 4, ठीक है। आपका चौथा मतलब 5, ठीक है। और एक प्रकार से पूछा गया है कि दाईं ओर से चौथे और बाईं ओर से तीसरे, बाईं ओर से जैसे आपका 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें से एक प्रकार से तीसरे अंक का अंतर क्या होगा, तो तीनों का जो अंतर होगा एक प्रकार से तीसरे और पांचवें का 3 - 5 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। क्वेश्चन नंबर 27वां आपका है। 27वां क्या है कि जो है यदि मानते हुए कि नीचे दिए गए चित्र को अंक एक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं तो लुप्त संख्या क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों लुप्त संख्या हमारे ख्याल से इसका यही होना चाहिए 3 त्रिक 9, ठीक है। 3 त्रिक 9 हो जाएगा आप सभी का, ठीक है, बीच का, और आपका हो जाएगा जो है, और ये आपका 9 चौक 36, ठीक है। 9 चौक 36 हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा 100 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे ख्याल से यही हो जाएगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे थे लेकिन आपका सटीक आंसर नहीं आ रहा था। आप लोग इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। हमारे ख्याल से इसका राइट आंसर 100 ही होना चाहिए। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन डी था राइट आंसर हमारे ख्याल से। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28वां है कि जो है धारणा कि कुल मोती रत्न है कि या फिर कुछ जो है रत्न आभूषण है, ठीक है। कुल मोती जो है रत्न है, पहले हम देखेंगे इसको। कुल मोती जो है रत्न है, आपका मोती हो गया, ठीक है, मोती। फिर आपका कहा गया है कि जो है कुछ मोती रत्न है, कुछ मोती का हिस्सा जो है रत्न में आ गया, ठीक है। रत्न में आपका हो जाएगा। फिर जो है कुछ रत्न आभूषण है, तो कुछ रत्न जो है आभूषण है, ठीक है। फिर आपका जो निष्कर्ष है कि कुछ रत्न मोती है, क्या कुछ रत्न का जो हिस्सा है, ठीक है, कुछ रत्न का हिस्सा है ये मोती में है, हाँ है, ठीक है, हाँ है। कुछ आभूषण रत्न है, कुछ जो आभूषण है रत्न है, हाँ है।
तो केवल एक प्रकार से इसका जो निष्कर्ष और निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है, क्या निकल रहा है, निष्कर्ष एक या दो, मतलब पहला और दूसरा आपका दोनों सही है निष्कर्ष, ठीक है। इसलिए आपका जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों उचित है, ठीक है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। तो 59वां पूछा गया है कि जो चारों में से एक सही विकल्प चुनिए जो दिए गए प्रतिरूप को पूर्ण करता है, ठीक है। तो चारों में से एक विकल्प आपको चुनना है जो दिए गए प्रतिरूप को सही करता है। तो बच्चों प्रतिरूप को, दिए गए प्रतिरूप को कौन सा सही करेगा, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका ये भी त्रिभुज है, लेकिन जो आपका इसमें से क्या है, इसमें से सेम होना चाहिए, त्रिभुज है तो त्रिभुज ही होना चाहिए इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका दिख रहा है वर्ग दिख रहा है, तो इसलिए वर्ग ही होगा, ठीक है। सभी में वर्ग है तो सभी वर्ग हुआ, 3 त्रिभुज है, 4 त्रिभुज इसमें दिया है, तो इसलिए 3 वर्ग है, नीचे आपका 4 वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपके सभी को हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन ये है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 30वां है कि जो है इस प्रतिरूप पर ध्यान दीजिए। जैसे कि आपका खाली स्थान पर इसमें से क्या आएगा, ठीक है। खाली स्थान दिया गया इसे, तो इसमें से क्या भरना है। जैसे आपका पहला ये दिया है, पहला क्या दिया है, यहाँ पर जो है आपका ये ब्लैक वाला है, जैसे उल्टा हो जाएगा, ब्लैक वाला था यहाँ पर, तो यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है, आपका यहाँ पर आ गया है। और फिर आपका जो है त्रिभुज यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया है, ठीक इसी तरीके का आपका ये वाला हो जाएगा। तो इसको देखेंगे हम, पहले किस तरीके का था, जस्ट उल्टा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ का, ठीक है। तो इसमें का देखेंगे जो यहाँ पर था ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो इसका कौन सा आपका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा आपका 30 का, तो 30 का राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यहाँ पर जस्ट उल्टा होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 31 है, 31वां है कि इनमें से एक प्रकार से कौन सी आकृति जो है सर्वथा भिन्न है, ठीक है। तो बच्चों सर्वथा भिन्न है आकृति, इसमें से कौन सी जो है सर्वथा भिन्न है, तो देखेंगे पहले हम आपका जो है भिन्न कौन सी है, पहले इसको देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें आयत है, ठीक है, इसमें आयत है, इसमें त्रिभुज है, इसमें भी एक प्रकार से कुछ पिरामिड समान है, इसमें एरो है, ठीक है। तो इसमें जो है एक प्रकार से देखिए, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जो है इसमें कितने कितने हैं। पहले में आपके 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, ठीक है। लेकिन यह पूछा गया कि सर्वथा भिन्न है, भैया आपका चौथा भिन्न हो जाएगा, सबसे जो भिन्न है तो चौथा भिन्न हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो तीसरा है, तीसरा क्या है क्या तीसरा, ये आपका हो जाएगा वर्ग था, आपका आयत था, ये त्रिभुज था, ये एरो था, ये क्या था इसका कोई पता नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये जो तीसरा है और तो भिन्न है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि जो दिए गए चित्र में एक प्रकार से कुल कितने वर्ग हैं, ठीक है। तो बच्चों कुल दिए गए चित्र में कुल वर्गों की संख्या जो है यहाँ पर कितना वर्ग हो जाएंगे आपके, तो टोटल वर्ग हो जाएंगे जो आपके ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर 30 वर्ग है, ठीक है, 30 वर्ग है। आप लोग इसको चाहे काउंट कर लीजिएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, जो है नीचे दिए गए चित्रों में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो बच्चों त्रिभुजों की बात की गई तो कुल इसमें कितने त्रिभुज हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 1 2 3 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आपका हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 16 प्लस 16 आपका हो जाएगा 32। कितने त्रिभुज हैं, 32 आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाए। हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर आपका जो है आप लोग इसको सॉल्व करके काउंट करके आप लोग निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, इस प्रकार से कि जो है नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो बच्चों कुल इसमें त्रिभुज कितने हैं, टोटल आपको लोग काउंट कर लीजिएगा अपने साथ, ठीक है। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज एक प्रकार से हैं प्रेजेंट टाइम में, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज इसमें जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कि 8 त्रिभुज हैं, ठीक है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 35 के जो अंक जो है 4 वाले पृष्ठ के जो है विपरीत अंक कौन सा होगा, ठीक है। तो बच्चों 4 वाले जो अंक विपरीत होगा, यहाँ पर एक प्रकार से अंक 4 वाले पृष्ठ के विपरीत, ठीक है, अंक 4 वाले पूछा गया है कि पृष्ठ के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो बच्चों कौन सा अंक हो जाएगा, आपका अंक हो जाएगा तीसरा, जस्ट उल्टा, ठीक है। आपका यहाँ पर अगर 4 होता तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर आप सबका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है
36 है, 36वां है कि जो है अंक 5 वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ठीक है, अंक आपका 5वां है, जैसे कि इसके विपरीत जो अंक आएगा यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो बच्चों वहाँ पर जो है यहाँ पर इसका विपरीत अंक आएगा, क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन है आपका 2 आ जाएगा। ऑप्शन है बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि जो है इस आकृति में अंतिम जो है अंतिम पासे पर नीचे के पृष्ठ पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो बच्चों अंतिम पासे पर, ठीक है, अंतिम पासे की बात की गई, ध्यान रखेंगे। तो अंतिम पासे पर जो है पृष्ठ कौन सा आएगा आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए द राइट आंसर, यानी कि 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा। आप लोग इसको चाहे पढ़ के देख लीजिएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप 38 है कि जो है इस पृष्ठ को मोड़ने पर इसमें से एक प्रकार से कौन सी आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, इस पृष्ठ को अगर आप मोड़ेंगे तो इसमें से कौन से एक प्रकार से क्या प्राप्त होगा। तो इसका जो राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 है, क्या पूछा गया है जो है अंतिम चित्र जो है जेड को खोलने पर इनमें से एक प्रकार से कौन सा क्या प्राप्त होगा या फिर कौन सा इसमें से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कौन सा क्या प्राप्त किया जाएगा, आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, 40वां है कि यदि जो है 3 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 3 फरवरी जो है 2019 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो बच्चों कौन सा दिन था उस समय, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर है, रविवार था। ठीक है, इसको देखिए ऐसे इसको डायरेक्ट नहीं बता सकते क्योंकि इसको सॉल्व करना होगा, आपको समझना होगा हर सूत्र के माध्यम से। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर इसके माध्यम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे क्योंकि हर क्वेश्चन अगर सॉल्व कराएंगे वीडियो तो 1-2 घंटे में भी पूर्ण नहीं होगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर 41 है कि इस श्रेणी का जो है अगला पद क्या होगा, 7, 26, 63, 124। ठीक है, तो इस श्रेणी जो है एक प्रकार से किस तरीके की श्रेणी चल रही है, आपका हो जाएगा आपका इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आप सबका हो जाएगा, क्यूब है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 22वां है, क्या पूछा गया है कि यदि जो है एक थैली में 1, 2, 5 के सिक्कों के रूप में 30 रुपये हो तथा सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है 5:3 हो। ठीक है, तो उस थैले में 5 रुपये की एक प्रकार से सिक्कों की संख्या होगी। ठीक है, तो बच्चों कितनी संख्या होगी सिक्कों की, एक संख्या, ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। ठीक है, तो बच्चों एक दिन से वीडियो देखने से आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसके लिए 2-4 वीडियो, 6 वीडियो, 10 वीडियो देखना होगा, तभी आप इसमें आप सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा गया कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त स्थान पर क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों लुप्त स्थान पर एक प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि 2031 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तब हमसे बताइएगा सर जो है ये गलत है या आप उत्तर गलत बता रहे हैं। ठीक है, फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको 15-20 क्वेश्चन से जो है दिखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, कि जो है डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक जो है डायग्राम में कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू क्या करती है। तो बच्चों उसका कार्य क्या होता है सीयू का मुख्य रूप से, तो उसका कार्य जो होता है मुख्य रूप से क्या क्या करना होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या करता है, प्रोग्राम निर्देश निष्पादित करता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 45 है कि जो है डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक जो है डायग्राम का कौन सा घटक उपयोगकर्ता को संसाधित जानकारी प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, भैया क्या जिम्मेदार है आपका, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रकार से सीपीयू कैश मेमोरी का प्राथमिक कार्य होता है, क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में जो सीपीयू कैश मेमोरी का प्राथमिक कार्य माना जाता है, क्या माना जाता है, अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करके डेटा एक्सेस को तेज करना होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, जो है किस प्रकार की मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है,
और जो है आमतौर पर कंप्यूटर में प्रोग्राम और डेटा के जो है दीर्घकालिक भंडारण के लिए उपयोग की जाती है। भैया कौन सी मेमोरी होती है, तो ज़्यादातर कौन सी मेमोरी प्रयोग की जाती है, रोम को, यानी कि रीड ओनली मेमोरी को। आपका ऑप्शन है बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 48, यानी कि 48 48वां है कि कौन सी मेमोरी जो है प्रकार आमतौर पर सबसे तेज है, लेकिन जो है कंप्यूटर सिस्टम में जो है प्रति यूनिट स्टोरेज सबसे महंगा भी है। ठीक है, प्रति यूनिट स्टोरेज जो है सबसे महंगा किसका होता है आपका ऑप्शन है सी द राइट आंसर है ऐसी मेमोरी का। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, जो है कंप्यूटर सिस्टम में एक प्रकार से BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है। तो बच्चों इसका जो मुख्य रूप से उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो है स्टार्टअप के दौरान, ठीक है, स्टार्टअप के दौरान जो है हार्डवेयर घटकों को प्रारंभ करें और नियंत्रित करें। ठीक है, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, 50वां क्या पूछा गया कि जो है आधुनिक कंप्यूटरों में एक प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामान्य प्रकार का जो है प्राथमिक भंडारण है। ठीक है, तो बच्चों सामान्य प्राथमिक का भंडारण कहा जाता है, किसको कहा जाता है, CD रोम को। ठीक है, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि जो है कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों कंप्यूटर में सहायक मेमोरी का जो प्राथमिक उद्देश्य माना जाता है, क्या माना जाता है कि प्रोग्राम और डेटा के लिए दीर्घकालिक भंडारण प्रदान करना होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि जो है किस प्रकार की जो है सहायक मेमोरी का उपयोग आमतौर पर डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए ज़्यादातर जिन्हें कंप्यूटर या उपकरणों के बीच ले जाने की आवश्यकता होती है। तो भैया ऐसी कौन सी मेमोरी होती है, तो इसका राइट और सही का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क होती है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंप्यूटर में महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, प्राथमिक उद्देश्य होता है, क्या होता है, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है। ठीक है, 54 क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, कौन सा सिस्टम आपका हो जाएगा, विंडोज 10। ठीक है, सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 55 है कि जो है कंप्यूटर सिस्टम में आपका डिवाइस ड्राइवर्स की क्या भूमिका है। ठीक है, तो बच्चों कंप्यूटर सिस्टम में ड्राइव्स की भूमिका क्या होती है मुख्य रूप से, तो मुख्य भूमिका जो होती है उसकी कि जो है हार्डवेयर उपकरणों के साथ जो है नियंत्रण और संचार करना होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 56 है, जो है कंप्यूटर सिस्टम को वायरस, मालवेयर और फिर अन्य सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। तो बच्चों कौन सा सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया गया है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर आप का हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, जो है कौन सा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर घटक कंप्यूटर पर कई कार्यों या फिर प्रक्रियाओं के निष्पादन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो भैया कौन सा एक सॉफ्टवेयर घटक होता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट और सही का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य एक प्रकार से क्या नहीं होता है, जो है दस्तावेजों और छवियों का संपादन करना। ठीक है, एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है, ऑप्शन डी द राइट आंसर आप को हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 59 है, 59वां है कि जो है किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर श्रेणी में जो है छवियां और ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने के लिए एक प्रकार से प्रोग्राम शामिल है। ठीक है, तो बच्चों एक प्रकार से किस प्रकार के से हैं, ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके द्वारा होता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर आप हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है,
कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा जो है ऑडियो और वीडियो फाइलों को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक है भैया, एक प्रकार से क्या उदाहरण है, कैसा उदाहरण है? ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर, यानी कि क्या है? VLC मीडिया प्लेयर है। ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर जो होता है ऑडियो और वीडियो फाइलों को चलाने के लिए ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि जो है निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है जिसका उपयोग जो है ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए ज़्यादातर किया जाता है? तो भैया ऐसा कौन सा क्लाइंट सॉफ्टवेयर है? तो बच्चों ऐसा कौन सा क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है? तो कौन सा होता है? आउटलुक। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 62 है जो है वर्ड स्क्रीन का कौन सा क्षेत्र जो है वर्तमान में खुले दस्तावेजों के नाम प्रदर्शित करता है? ठीक है, भैया क्या प्रदर्शित करता है, किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ऑप्शन का टाइटल बार के द्वारा। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि कौन सी जो है सुविधा आपको जो है वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट को तुरंत खोजने और बदलने की अनुमति देती है? तो भैया एक प्रकार से कौन सा वर्ड ऐसा होता है? तो इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा फाइंड एंड रिलेस। ठीक है, फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, 64वां है। क्या पूछा गया कि जो वर्ड में एक प्रकार से वह डिफ़ॉल्ट स्थान क्या होता है जो है जहां जो है प्रोग्राम आपके द्वारा किसी दस्तावेज में खोलने या फिर सहेजने पर फाइलों को ढूंढता है? तो भैया क्या होता है? एक प्रकार से डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 65 क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में सम्मिलन बिंदु को स्थानांतरित करने के लिए जो है किसकी क्या उपयोग किया जाता है? तो ज़्यादातर उपयोग किया जाता है किसका उपयोग किया जाता है? होम का। ठीक है, ऑप्शन आपका ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ठीक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक प्रकार से अंतिम क्रिया को पूर्ववत एक प्रकार से करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है? तो बच्चों को ज़्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है? CTRL+Z का। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 67 जो है क्या पूछा गया है कि वर्ड में जो है कौन सा जो है फीचर आपके जो है टाइप करते ही गलत शब्दों के लिए स्वचालित रूप से सुधार का सुझाव देता है? ठीक है, तो भैया ऐसा कौन सा एक प्रकार से जो है फीचर होता है जो आपके गलत टाइप करते ही आपको तुरंत सुधार दे देगा? ठीक है, तो क्या होता है एक प्रकार से ऑटो करेक्ट। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा जो है टूल आपको दस्तावेज में बरतनी जो है त्रुटियों की जांच करने और उन्हें ठीक करने में मदद करता है? ठीक है, तो भैया कौन सा टूल ऐसा दस्तावेज होता है? तो क्या कौन सा होता है आपका? स्पेल चेकर होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर जिसके द्वारा स्पेलिंग चेक की जाती है। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 के जो है वर्ल्ड में जो है लाल राहतदार जो है रेखांकन क्या दर्शाता है? ठीक है, तो बच्चों वर्ल्ड में जो है लाल राहतदार रेखांकन क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है आपका? स्पेलिंग संबंधित त्रुटि। ठीक है, यानी कि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है आपके लिखावट में। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70 पूछा गया है कि वर्ल्ड में जो है प्रकार से कौन सा संरेखण जो है विकल्प टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन पर संरेखित करता है कि जो है जिससे पैराग्राफ के दोनों ओर एक प्रकार से साफ किनारा बन सके? ठीक है, तो भाई बच्चों एक प्रकार से ऐसा कौन सा होता है संरेखण होता है? तो बच्चों यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि जो है जस्टिफाई होता है। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट ठीक है माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड में एक प्रकार से पेज मार्जिन को समायोजित करने का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज मार्जिन को समायोजित करने का मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है? आपका हो जाएगा किसी पृष्ठ पर ठीक है किसी पृष्ठ पर सामग्री के चारों ओर सफेद स्थान की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए ज़्यादातर। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। क्या पूछा गया कि जो है वर्ड में, ठीक है, वर्ड में जो है पेज ब्रेक फीचर का उद्देश्य क्या होता है। तो बच्चों वर्ड में जो है पेज ब्रेक फीचर का उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है जो है दस्तावेजों, ठीक है, दस्तावेज के जो है किसी विशिष्ट स्थान पर एक नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए होता है, ठीक है। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक प्रकार से मेल मर्ज एक प्रकार से मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है मेल मर्ज ज़्यादातर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वैश्विकृत दस्तावेज बनाने के लिए या फिर किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ संयोजित करने के लिए, ठीक है। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 74 है। क्या पूछा गया कि वर्ड में एक प्रकार से दस्तावेज गुण का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो बच्चों वर्ड में दस्तावेज उद्देश्य का जो गुण होता है मुख्य रूप से क्या होता है, आपका हो जाएगा दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जैसे लेखक और शीर्षक, ठीक है। आपका हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का कि जो है एक्सेल में जो प्रकार से ऑटो सम ड्रॉप डाउन मेनू से निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सा गणितीय फंक्शन चुना जा सकता है। तो बच्चों क्या चुना जा सकता है, आपका ऑप्शन है द राइट आंसर, यानी कि सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, आपको सभी चुना जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों खास पर सभी यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की यह वीडियो। आपको BA BSc BCom आपको फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप लोग एक बार परीक्षा देने से पहले आप ये वीडियो देख के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपके जो है किसी में 100 क्वेश्चन रहेंगे, किसी में 75 रहेंगे, किसी में आपको 50 रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर है एक प्रकार से सब्जेक्ट है यही होगा, ऑब्जेक्टिव ही होंगे, ठीक है, अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में। तो इसलिए आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, जय हिंद।